एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लेसन। गाइस, जैसा कि हमने कहा था कि टोटल 12 टेंसेज में से सिर्फ 8 टेंस का ही हम लोग पैसिव बना सकते हैं। तो अगर बात फ्यूचर की करें तो इसमें सिर्फ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट का ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सिंपल फ्यूचर वाले सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं वीडियो में कि क्या होता है सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर एक्टिव में और पैसिव में। लेंगे कुछ ट्रांसलेशन, कुछ सेंटेंसेज और उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उसे पैसिव में कैसे चेंज करें वो भी सीखेंगे। तो हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नॉन स्टॉप लर्निंग चैनल। गाइस, अगर वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो टेंस के सेंटेंसेस को एक ही साथ किस तरह से चेंज करेंगे, एक ही वीडियो में किस तरह से चेंज करेंगे हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर सिंपल फ्यूचर, ओके, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही होता है ना। तो इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सिर्फ शैल और विल के बाद बी का यूज करेंगे और B3 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जब हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ और ये हुआ पैसिव का। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देखने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेंस में फ्यूचर परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है। मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ बने रहें, इसे प्रैक्टिस करें तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि वो बिना प्रैक्टिस के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस B3, यही होता है ना। ठीक है, तो ये हुआ एक्टिव फॉर्म में हमारा स्ट्रक्चर। जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो एक्टिव फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होगा, या फिर अगर पहचानने के लिए होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचाने और उसे पैसिव में बदलें। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में आया कि पैसिव में इसे चेंज करो, तो आप जब तक पहचानिएगा नहीं कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, देन हाउ विल यू चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉग्नाइज विच काइंड्स ऑफ सेंटेंस दिस। ओके, तो हम इस स्ट्रक्चर को सीखेंगे तब समझेंगे, उसके बाद इसको पैसिव में किस तरह से चेंज करेंगे वो देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस B3। आई होप इट्स क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं दोनों के और देखते हैं कि किस तरह से आसानी से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। जैसे ये लिखते हैं, रोहन विल फ्लाई, रोहन विल फ्लाई अ काइट। ओके, ये स्ट्रक्चर को ये सूट कर रहा है, रोहन विल फ्लाई अ काइट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ काइट, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अ काइट। अब हमने क्या सीखा था, जिस टेंस का सेंटेंस है उसके बाद वाले का एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। तो बाद वाला तो फ्यूचर कंटिन्यूअस ही है क्योंकि हम सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होता है, यही तो होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, बस यहाँ B4 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये जो होता है विल बी और शैल बी ही होता है इसका एक्सिलरी वर्ब जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस की बात करते हैं। तो अ काइट, और यहाँ से हम यूज करेंगे विल बी क्योंकि हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं। अ काइट विल बी, अब B3 का यूज करेंगे तो फ्लाई का B3 क्या होता है, फ्लोन बाय रोहन। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट है किसी को, अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में मेंशन करें। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे यही सेंटेंस को हम यहाँ लिखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि मान लीजिए लिखते हैं, रोहन विल हैव, रोहन विल हैव फ्लॉन अ काइट। ठीक है, तो इसका पैसिव चेंज करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, अ काइट विल हैव बीन, अ काइट विल हैव बीन फ्लॉन बाय रोहन। ठीक है,
देखिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हमने लिया है ताकि आपको ये ना लगे कि छोटे सेंटेंसेस को तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, पर जब बड़ा सेंटेंस आता है तो उसे क्या करें। देखिए, द ओल्ड लेडी विल डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट अमंग द नीडी फैमिली। जो ओल्ड लेडी है वो कंबल बांटेगी जरूरतमंद परिवार के बीच। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे वो देखिए। पहले हम देखेंगे हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ब्लैंकेट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, पहले इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे ब्लैंकेट। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यही तो रूल है ना। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे पुट किया, ब्लैंकेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ओल्ड लेडी, बाय द ओल्ड लेडी। अब ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट के बाद अदर जो वर्ड्स हैं अमंग द नीडी फैमिलीज, ये एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है, वी हैव चेंज इट इन पैसिव, नाउ वी विल राइट इट एज इट इज among the needy family. I hope it's clear. guys, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें। अभी देखिए, they will have sold all the books by 4 PM। ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल है। इसे कैसे चेंज करें पैसिव में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बुक्स है, तो हम लिखेंगे द बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे विल हैव बीन का यूज करेंगे, द बुक्स विल हैव बीन सोल्ड बाय देम। यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद क्या है, बाय 4 PM है, यहाँ फिर से हम लिखेंगे बाय 4 PM। ठीक है, या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं कि द बुक्स विल हैव बीन सोल्ड बाय 4 PM। देम को आप स्किप भी कर सकते हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।